बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। यानी भारत जो पिछले वर्ल्ड कप में भी फेवरेट टीम थी, इस वर्ल्ड कप में भी क्रिकेट माहिरीन भारत को फेवरेट करार दे रहे थे। यकीन करें, ऐसा लग रहा था ये कोई गली मोहल्ले की टीम है। किसी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि भारत इस मैच को जीतने का ख्वाहिशमंद है। हालांकि इस बार भारत पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि वो ये वर्ल्ड कप जीत कर जाएंगे। आखिर भारतीय टीम के साथ मसला क्या चल रहा है, पहले तो इस मैच पर बात कर लेते हैं। इस मैच में शुरू से ही भारत जीतने के मूड में नजर नहीं आया। केएल राहुल पहले आउट हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों मंजे हुए बल्लेबाज, मगर दोनों स्लो खेलते रहे इतने अहम मैच में। जिस तरह भारत के बल्लेबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट नजर ही नहीं आई। रोहित शर्मा ने 28 गेंदों पर सिर्फ 27 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 40 गेंदों पर 50 स्कोर की। अगर पांडे 33 गेंदों पर 63 ना करता तो मुमकिन है इंडिया 140 या 130 तक महदूद हो जाता। और जिस तरह से बॉलिंग कराई गई, ऐसा लगता था जैसे इंडियन खिलाड़ियों में जान ही नहीं है। तीनों शोबों में नाकामी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। इस वक्त जितना पैसा इंडिया अपनी क्रिकेट पर लगा रहा है, शायद ही कोई मुल्क लगा रहा हो। कोई शक नहीं, भारत ने हमेशा लेजेंड बल्लेबाज पैदा किए, मगर भारत की बॉलिंग हमेशा से बुरी रही। उस कैलिबर के बॉलर पैदा नहीं हो सके जिस तरह पाकिस्तान में पैदा होते हैं। दूसरा, भारत जितना सियासत को क्रिकेट में धकेलेगा, ये खुद ही नुकसान उठाएगा। भारत ने खुद को बेहतर बनाने के लिए कितनी दूसरी टीमों को ज़वाल पजीर कर दिया, कितने खिलाड़ियों के कैरियर बर्बाद कर दिए। जब तक खेल से सियासत का खात्मा नहीं होगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी तो है ना। इंसान जितनी मंसूबा साजी कर ले, मगर वो सबसे बड़ा मंसूबा साज है। अब देखें, पाकिस्तान के साथ पहले मैच में कितनी बड़ी ज्यादती हुई। एक नो बॉल से पाकिस्तान को मैच हरवा दिया गया, मगर आज वही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। 1992 में भी यही सूरत हाल बनी थी। उस वक्त भी साउथ अफ्रीका अनलकी रहा था, और इस वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका की टीम बदकिस्मत रही। वैसे साउथ अफ्रीका हमेशा ही से बदकिस्मत रहा है। साउथ अफ्रीका से हमेशा से ही ऐसा चल रहा है, ये टीम किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड कप से आउट हो जाती है। 1992 के वर्ल्ड कप में देख लें, फिर 99 के वर्ल्ड कप में देख लें, 2003 के वर्ल्ड कप में देख लें। इसी तरह साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा बदकिस्मत टीम रही है। 92 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से जीता था, और 2022 में भी। वहां भी पाकिस्तान को 1 पॉइंट ने फायदा दिया, और इस वर्ल्ड कप में भी 1 पॉइंट पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक ले गया। 92 के वर्ल्ड कप में भी मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पर पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। अब फिर वही इंग्लैंड पाकिस्तान के सामने है। पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैं। जिस तरीके से हम फाइनल में पहुंचे, यकीनन
ये बड़े बड़ों के लिए पैगाम है। नाइंसाफियाँ, ज्यादतियाँ कुदरत से बड़ी नहीं होती और ना ही नाइंसाफियों और ज्यादतियों से कोई जंग जीती जा सकती है, चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का मैदान। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, सबके लिए पैगाम है। जीत हमेशा सच की होती है। दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो किसी न किसी रोज, कभी न कभी आप भी किसी गड्ढे में जरूर गिरेंगे। ये कुदरत का निजाम है।